everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru, and my dear class 9th students, भाई finally IT Information Technology Book Code 402 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं हम यूनिट नंबर 2 दैट इज डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। जी हाँ, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है यूनिट नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ IT इन ITS इंडस्ट्रीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हो। भाई यूनिट नंबर 2 जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। मींस यदि आपको टाइपिंग का टी भी नहीं आता और अपने टाइपिंग सफर की शुरुआत करना चाहते हो तो ये यूनिट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बल्कि उन सारे पर्संस के लिए, ना सिर्फ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए जो टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो टाइपिंग सीखना चाहते हैं एक बिगिनर लेवल से, उन सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि आगे बहुत से अमेजिंग वीडियोस हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जैसे यूनिट के, जो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, सो आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 कंप्लीट, पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ लेंगे इस वीडियो में ही, जिसका नाम है यूजिंग डेटा एंट्री टूल्स। कि भाई आखिर अपनी कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए डेटा एंट्री के लिए कौन से टूल्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस पे कैसे काम किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, अब बिफोर स्टार्ट दिस, वो सारे स्टूडेंट्स क्लास 9th के IT के या फिर क्लास 9 to 12th में आपने CS IT IP AI जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है, नोट्स को लेकर परेशान हो रहे हैं कि मैम आप जो पढ़ाते हो इसके PDF कहाँ मिलेंगे, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और वहां आपको सारे सब्जेक्ट्स के PDF मिल जाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, तो देखो, एंजॉय करो, अपने एग्जाम को बूस्ट करने की तैयारी करो। ठीक है, चलो पढ़ेंगे आज हम डेटा एंट्री टूल्स। ठीक है, अब डेटा एंट्री की आखिर शुरुआत कैसे हुई? देखो, डेटा एंट्री कोई नई चीज नहीं है ना। डेटा जनरेट कैसे हो रहा है वो भी कुछ नया नहीं है। जब हम सिविलाइजेशन की बात करें, जब से ह्यूमंस आए, उनमें अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग कैपेबिलिटी जनरेट हुई, जब लैंग्वेज की इन्वेंशन हुई, उन्होंने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया, तो वो जो कम्युनिकेशन करते थे उनके तरीके अलग अलग हो सकते थे। वो बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे बातचीत करते हैं इसी तरीके से ना। और इसके अलावा डांस, पेंटिंग, स्केचिंग, हर तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन ये जो सफर था बोलकर और लिखने का, कि लिखकर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बोलकर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो थ्रू कंप्यूटराइजेशन टाइपिंग में बदल गया, है ना। तो एडवांसमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ, अब हम लिखने बोलने के साथ साथ टाइपिंग के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये जो सफर है हमारा कम्युनिकेशन का, वो अब ट्रेमेंडसली कन्वर्ट होता चला जा रहा है राइटिंग से टाइपिंग में। सो वी ऑल नीड अ मीडियम टू कम्युनिकेट, टू शेयर आवर थॉट्स टू अदर्स। प्रिमिटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, पहले का जो तरीका था उसमें आप राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, इन सभी के थ्रू बातचीत कर सकते थे, अपने थॉट्स को शेयर कर सकते थे। बट विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज चेंज्ड, है ना। तो राइटिंग से टाइपिंग में आजकल हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब टाइपिंग के लिए वैरायटी ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल है। ठीक है, पहले की यदि टाइपिंग की बात करूं तो टाइप राइटर यूज किए हुए जाते थे। फॉर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपने देखा होगा, वहां टाइप राइटर यूज होते थे, जिसमें अपने डिसएडवांटेज थे टाइप राइटर के, बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग था वो डिवाइस, है ना। बट आजकल हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर लेते हैं मैम। अब कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक स्मार्ट मशीन है, जिसमें बेसिकली यूजर जो है अपने इंस्ट्रक्शंस को देता है, यूजर जो है अपने वैल्यूज को इनपुट करता है, उसके बेसिस पे मशीन प्रोसेसिंग करके आउटपुट रिटर्न करती है। तो एक्चुअल कंप्यूटर मशीन में कोई दिमाग नहीं होता है कि वो कम्युनिकेट कर ले या बातचीत कर ले। ह्यूमन मेड मशीन है, ह्यूमन से अपनी इंस्ट्रक्शंस देता है डेटा इनपुट्स के फॉर्मेट में, और वो प्रोसेस होती है और आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस देते हो वो आप इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हो, एंड वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो मार्केट में आजकल अवेलेबल है। क्योंकि इनपुट सिर्फ और सिर्फ आप क्या है, लिख कर ही नहीं दे सकते हो, इनपुट्स आप वैरायटी फॉर्मेट में दे सकते हो। मतलब आप ऑडियो इनपुट, वीडियो इनपुट, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में इनपुट दे सकते हो, है ना। तो उसके लिए देखो आप यहाँ पे OCR, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, लाइट पेन, माउस, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, MICR, OCR, वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है, जिनसे आप अलग अलग टाइप का इनपुट दे सकते हो। So this process is known as IPO, input process output. There are many input devices available in the market, mouse, keyboard, touch screen, light pen, etc. But इन सब में जो commonly used होने वाला डिवाइस है वो है बेटा जी
कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड की मदद से ही हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से ही हम टाइपिंग सीख सकते हैं। अब ये कीबोर्ड भी आज के जमाने में जो है मार्केट में अलग अलग लेवल पे अवेलेबल है। किसी में कितनी कीज होती है, कोई बहुत एडवांस लेवल का कीबोर्ड होता है, ब्रेल कीबोर्ड होता है, वायरलेस कीबोर्ड होता है, वायर्ड कीबोर्ड होता है, वैरायटी ऑफ कीबोर्ड है, इवन वर्चुअल कीबोर्ड तक अवेलेबल है। ठीक है जी, तो हम सारे डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। सो कीबोर्ड क्या हो गया, एक बेसिक और कॉमन इनपुट डिवाइस हो गया जो कि डेटा को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आप कीज को प्रेस करके डेटा एंटर कर सकते हो। कीबोर्ड की मदद से आप लेटर, नंबर्स, कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हो। ये एक स्पेसिफिक जो है टेक्निक पर बेस्ड होता है जिसको कहते हैं क्वालिटी पैटर्न, मतलब एक पैटर्न पर यहाँ पर कीज अरेंज होती है, तो वो पैटर्न है आपका क्वालिटी, QWERTY। दिस कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड। डेटा एंटर करने के लिए ये कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड है। आप अपने मोबाइल फोन का भी कीपैड खोलोगे वो भी क्वालिटी पैटर्न ही होता है। ठीक है, अवेलेबल होता है। आप यदि अपने कंप्यूटर सिस्टम का कीबोर्ड देखोगे वो भी ऐसा ही होता है। लैपटॉप में इनबिल्ट जो कीबोर्ड आता है ना, कीपैड होता है, वो भी ऐसा ही होता है। तो ये कॉमन टाइप का है जिसमें आसानी से आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, सो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि टाइपराइटर होता था। इसमें भी कुछ एडिशनल कीज होती है, मतलब अल्फाबेटिकल कीज के अलावा, नंबर कीज के अलावा भी बहुत सारी कीज अवेलेबल होती है। So a standard keyboard generally has 104 keys। यदि क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, तो मैम 104 कीज होती है जनरली। आजकल तो 108, 110, 120 भी आती है और कम भी आती है, 100, 80, 90 भी आती है। बट इट डिपेंड्स कि आपका क्या जो है आपका क्या यूज है, किस वजह से आप कीबोर्ड यूज कर पा रहे हो। तो एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ कीज जो है ना वो 104 होती है, ये ध्यान रखना है। ओके, यदि कभी आया तो आपको यही लिख कर आना है। बट आजकल जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप में एम्बेडेड आपको कीपैड मिल जाते हैं, कीबोर्ड मिल जाते हैं। नोटबुक वगैरह खरीदते हो आप, मोबाइल फोन देखते हो तो उसमें भी कीपैड वगैरह आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सो टच टाइपिंग मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइपिंग सीखेंगे। अब टच टाइपिंग मेथड क्या होता है, टच टाइपिंग मेथड ये होता है कि आप कीबोर्ड की कीज को टच करके पहचानोगे कि भाई ये कौन सी की है, इससे क्या लेटर प्रेस होने वाला है जो स्क्रीन पे विजिबल होगा। दिस इज नोन एज टच टाइपिंग। आपने देखा है ना, जो टाइपराइटर्स पे काम करते हैं या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, वो कैसे, टाइपिस्ट जो होते हैं वो कैसे इतनी फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो इसी मेथड के बेसिस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो देखते सामने स्क्रीन पर है लेकिन हाथ उनके कीबोर्ड पे चलते और इतने फास्ट स्पीड से चल रहे होते हैं कि उनको ज्यादा समय नहीं लगता। पूरा एक पेज भर के कुछ टाइप करना है ना तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा उनको, 15-20 मिनट में वो टाइप करके दे देते हैं आपको चीजें। ये पॉसिबल कैसे होता है, क्योंकि उन्हें टच टाइपिंग मैथड के थ्रू टाइपिंग आती है। तो टच टाइपिंग मैथड क्या होती है, विदाउट द यूज ऑफ सेंस ऑफ साइट और सिंपली बाय फीलिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड को फील करके आपको समझ में आता है कि आप कौन सा की प्रेस कर रहे हो। बिना कीबोर्ड को देखे आप टाइपिंग सीख सकते हो। ठीक है जी, अब ये कैसे पॉसिबल होगा वो इस यूनिट में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करेंगे। ओके, तो यदि हम कीबोर्ड की बात करें, जो आपने जनरली देखा होगा सभी के घरों में, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी होता है ना, नहीं तो मोबाइल फोन में कीपैड होता है, वहां भी आपने देखा होगा। इसमें वैरायटी ऑफ कीज होती है। ठीक है, यदि कीबोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा F1 से F12 तक, जिसे कहते हैं हम फंक्शनल कीज। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कुछ अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है, जिसमें यहाँ पर क्वालिटी पैटर्न पे QWERTY है ना, और UIOP आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। कुछ अल्फाबेट कीज होती है, ऐसी 3 रो होती है अल्फाबेट्स की। उसके बाद आपको टॉप पर एक 0 1 2 3 करके नंबर्स भी दिखते हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक दोनों, इसलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। वही कुछ कंट्रोल कीज होती है जिसमें आपका विंडोज की आ जाता है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर कीज आ जाती है, टैब कीज आ जाती है, ये कंट्रोल कीज होती है। विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड, तो भाई स्पेस बार जो है वो लॉन्गेस्ट की होती है, याद रखना। और यहाँ पर यदि आप राइट साइड पे आओगे तो आपको जैसे कैलकुलेटर में कीज अरेंज होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे ही एक कैलकुलेटर जैसा ही कीपैड आपको साइड में देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं आपको 4 एरो कीज भी। मान लो कि माउस आपके सिस्टम से अटैच नहीं है, तो क्या मैम, तो क्या आप कीबोर्ड से अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ये एरो कीज जो है वो अप डाउन लेफ्ट राइट जो है स्क्रीन पे मूव करने के लिए बनाई गई है। वहीं कुछ
नेविगेशन कीज भी होती है ना, एरो कीज के बाद में कुछ और नेविगेशन कीज होती है। पेज अप करना है, पेज के टॉप पे जाना है, पेज के बॉटम पे आना है, पैराग्राफ की पहली लाइन पे पहुंचना है, लास्ट लाइन पे, एंड ऑफ द लाइन पे पहुंचना है। तो देयर आर सम नेविगेशन कीज ऑल्सो, ठीक है। अब एक और टाइप की कीज होती है जिनको कहते हैं हम टॉगल कीज, ठीक है। अभी टॉगल कीज क्या होता है, देखो 3 स्पेशल कीज होती है यहाँ पर। एक होता है आपका नम लॉक, दूसरा होता है यहाँ पर कैप्स लॉक, और तीसरा होता है यहाँ पर स्क्रॉल लॉक, ठीक है। याद रखना ये 3 लॉक्स होते हैं, यहाँ पे 3 कीज होती है। नम लॉक जो इस नम लॉक को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज की जाती है। कैप्स लॉक यदि आपको कैपिटल लेटर्स लिखना है तो जनरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैप्स लॉक की, कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए, कैपिटल वर्ड्स को एंटर करने के लिए होती है। स्क्रॉल लॉक स्क्रॉल बार को लॉक करने के लिए होती है, ठीक है, जो स्क्रीन को अप एंड डाउन लेफ्ट राइट मूव करता है स्क्रॉल बार वो। तो इन्हीं कीज को हम टॉगल कीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 इंडिकेटर दिख रहे हैं 3 इंडिकेटर, जहां पे जो भी कीज को आप ऑन करते हो ना, इन तीनों में से नम लॉक को ऑन किया या ऑफ किया, तो यहाँ पे एक लाइट होती है छोटी सी लेजर लाइट जैसी, वो लाइट यहाँ पर आपको शो होती है ना। बात समझ में आ गई? यदि नम लॉक ऑन होगा तो लाइट यहाँ पे ब्लिंक करेगी, अदरवाइज नहीं। सो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप की कीज होती है। अब उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज में टोटल 26 लेटर्स A to Z मिलते हैं आपको। उसी के साथ में यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स भी मिलते हैं जो कि टॉप पर अरेंज होते हैं। दिस इज अल्फा न्यूमेरिक कीज एंड उसी के साथ में आपको यहाँ पे नंबर्स भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप की की होती है न्यूमेरिक पैड, मतलब न्यूमेरिक कीपैड जो आपको राइट साइड में मिलता है, एक कैलकुलेटर की तरह डिवाइस होता है। ये न्यूमेरिक कीपैड का देखो लाइट भी यहाँ पे ब्लिंक होता हुआ आपको दिख रहा है ना। यदि नहीं देखा हो तो आज देखना ध्यान से, कीबोर्ड में आपको दिख जाएगा। सो द न्यूमेरिक कीपैड कंसिस्ट ऑफ नंबर कीज फ्रॉम 0 to 9। कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन जैसे। कुछ डायरेक्शनल कीज होती है, एरो कीज भी यहाँ मिल जाती है आपको, है ना। नम लॉक, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, एंटर, ये सारी कीज भी आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई मैम की न्यूमेरिक कीपैड कैसा होता है। अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, कभी कभी जब नम लॉक ऑफ रहता है ना तो आप नंबर प्रेस करते हो और स्क्रीन पे नंबर दिखते नहीं है, तो आप ये सोचने लग जाते हो कि अरे ये तो कीबोर्ड खराब हो गया, नंबर प्रेस कर रहा हूँ, की प्रेस कर रहा हूँ, बट की दिख ही नहीं रही है। तो वो लॉजिक ये है कि भाई आपको टॉगल की नम लॉक को ऑन या ऑफ करना होता है। तो इट प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, जहां से आप नंबर्स को फास्टर पेस में, फास्टर स्पीड में एंटर कर सकते हो। ये भी बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह ही होता है, ड्यूअल मोड में काम करता है। नम लॉक का स्विच यदि आपने ऑन किया हुआ है तो आप नंबर्स को प्रेस कर पाओगे, नंबर कीज को प्रेस कर पाओगे। यदि नम लॉक को ऑफ किया हुआ है तो आप नंबर कीज का यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। आ गई बात समझ में? अभी जनरली लैपटॉप में नहीं होती है, जनरली आपको कहाँ देखने को मिलती है, जो कीबोर्ड होता है ना अलग से डिवाइस, उसी में देखने को मिलती है। नाउ पंक्चुएशन कीज और स्पेशल कैरेक्टर्स कीज। अब पंक्चुएशन कीज वही आपके कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, ब्रैकेट्स, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, और कुछ स्पेशल कीज @ डॉलर, हैश, परसेंटेज, ऐसी जो कीज होती है वो आपकी पंक्चुएशन और स्पेशल कीज में आती है। यहाँ सारे नाम लिखे हुए हैं, देखो ये ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, कॉमा, पीरियड, दिस ऑल आर दी पंक्चुएशन एंड स्पेशल कीज, ओके। जो अगेन आपकी कहाँ होती है, अल्फा न्यूमेरिक कीज में देख सकते हो आप, टॉप पर होती है। मतलब ये QWERTY क्वालिटी पैटर्न लिखा है, उसी के साथ में 1 2 3 4 के साथ में ये स्पेशल कीज भी आपको देखने को मिलेगी। इसको यूज करना होता है तो इसको यूज करने के लिए आप इसको शिफ्ट के साथ में प्रेस करते हो। जब शिफ्ट के साथ में आपने 1 प्रेस किया तो @ या जो भी इसका रिस्पेक्टिव स्पेशल कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस ऑल्सो इंक्लूड द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इसमें प्लस माइनस इनटू डिवीजन जैसे इक्वल जैसे ऑपरेटर्स भी इंक्लूड होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द फंक्शनल कीज? तो एट द टॉप ऑफ द रो सम फंक्शनल कीज F1 to F12 आर अवेलेबल, और इनके अपने फंक्शंस होते हैं मैम, ठीक है जी। यदि मैं बात करूं कि आपको फाइल सेव करनी है, आपको अपना सिस्टम रिफ्रेश करना है, तो F2 से फाइल सेव, F2 से आप फाइल को रीनेम कर सकते हो, F12 से फाइल को सेव कर सकते हो, F5 से आप सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हो। तो ऐसे हर एक फंक्शनल कीज का F1 से लेकर F12 तक का अपना फंक्शन होता है जो कि वो सिस्टम के लिए परफॉर्म करता है। तो टॉप पर आपको मिलेंगे F1 से लेकर F12 तक की कीज, ठीक है। नाउ सम स्पेशल कीज आर देयर, जिन्हें आप क्या कहते हो, जिन्हें आप डिफरेंट टाइप की कीज कहते हो, जिनका एडिशनल वर्क होता है, जिनका एडिशनल कंट्रोल होता है डॉक्यूमेंट पे, जैसे प्रिंट, स्क्रीन, स्पेस बार, एंटर, रिटर्न, इंसर्ट, टैब, डिलीट, विंडोज, मेन्यू कीज, है ना। कोई मेन्यू ओपन करना, स्टार्ट मेन्यू, तो इस तरीके की स्टार्ट मेन्यू विंडो की होती है ना। ऐसे इंसर्ट करने के लिए, टैब स्पेस देने के लिए। सो दीज आर दी स्पेशल कीज जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस तरीके से यहाँ भी मिलती है, कुछ कीज यहाँ भी अरेंज होती है ना जी। नाउ नेविगेशन कीज मतलब वही एरो कीज। यदि माउस कनेक्टेड नहीं है तो आप एरो कीज से भी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव कर सकते हो।
कि डॉक्यूमेंट में यदि आपको नेविगेट करना है, कहीं किसी लाइन पर किसी पैराग्राफ पे जाना है तो जा सकते हो। तो पेज अप, पेज डाउन, है ना, और एरो कीज, होम कीज, एंड कीज, ये कुछ कीज होती है जो नेविगेशन कीज में आती है। वही बात करें कॉम्बिनेशन कीज की, तो कुछ यहाँ पे ऐसी कीज होती है जो दूसरी कीज के साथ में मिलाकर काम करने पर यूज होती है। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट को कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना है या किसी फाइल को कॉपी करना है, तो यहाँ पर ना आप कॉम्बिनेशन कीज का यूज कर सकते हो। फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है ना जी, तो यहाँ पे कंट्रोल, ऑल्टर, शिफ्ट, ये 3 ऐसी कीज हैं जो कॉम्बिनेशन कीज के नाम से जानी जाती है। और ये आपको दोनों साइड पे मिलती है, यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। इवन बेसिकली आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग कीज के साथ में। जैसे यदि आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कंट्रोल+C यूज करोगे, यदि आपको टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V, तो कंट्रोल के साथ में V प्रेस करा, कंट्रोल के साथ में C प्रेस करा। तो ये जो कंट्रोल है ये क्या है, ये है आपकी कॉम्बिनेशन की, जो कि 2 कीज के साथ में मिलकर काम कर रही है। अब बात कर लो टॉगल कीज की, तो मैंने बताया आपको कि नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। आप देख पा रहे हो जब आपने नम लॉक को ऑन किया तो इस तरीके से ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक करेगा कि यस इट स्टार्ट्स। जैसे ही आप नम लॉक को वापस क्लिक करोगे, प्रेस करोगे, तो नम लॉक जो है वो ऑफ हो जाएगा, तब ये लाइट यहाँ से ऑफ हो जाएगी। तो ये लाइट जब तक ब्लिंक कर रही है, दिख रही है आपको, मतलब कि वो की एक्टिवेटेड है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी, सो दे आर यूज्ड टू टर्न कंप्यूटर फीचर ऑन और ऑफ। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक की आर द टॉगल कीज। इट हैज ओन इट्स एलईडी इंडिकेटर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको इनके 3 एलईडी इंडिकेटर दिख जाते हैं। ठीक है, अब इन कीज के काम क्या होते हैं? आज भी कुछ बच्चे ऐसे मेरे साथ जुड़े होंगे जिनको कीबोर्ड में हर एक की का काम नहीं पता होगा, है ना। नॉर्मल जो कीज आप यूज करते हैं उनका काम तो आपको अच्छे से पता होगा। तो एक विंडोज नाम की की होती है जो कि 4 पेन विंडो में विंडो को डिवाइड कर देती है। स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, विंडोज की का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके की होती है विंडोज की। एक होता है मेन्यू की, इट लुक्स लाइक अ कर्सर पॉइंटर टू अ मेन्यू, इट परफॉर्म्स द फंक्शन सच एज राइट क्लिक टू ओपन शॉर्टकट मेन्यूज। मतलब यदि आपको राइट क्लिक करना होता है माउस से तो एक शॉर्टकट मेन्यू खुलता है जहां पे कट, कॉपी, पेस्ट जैसे ऑप्शंस होते हैं। तो यदि आपको कीबोर्ड से ही शॉर्टकट मेन्यू एक्सेस करना है तो आप मेन्यूज को एक्सेस कर सकते हो। यदि आपको कोई भी स्क्रीन को बंद करना है, स्लाइड शो से बंद करना है स्क्रीन को, तो आप एस्केप की का यूज करते हो। ये टॉप लेफ्ट पे आपको मिलती है। इट इज यूज्ड टू इंटरप्ट एंड कैंसिल करंट प्रोसेसेस। जो करंट प्रोसेस चल रही है उसको इंटरप्ट करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए आप एस्केप का यूज करते हो, मतलब बाहर आने के लिए, किसी स्क्रीन से बाहर आने के लिए। टैब की का यूज किया जाता है एक टैब स्पेस देने के लिए। ग्रुप ऑफ स्पेसेस को मिलाकर एक टैब स्पेस बनता है। देखो, एक होती है स्पेस बार, लॉन्गेस्ट की, इससे सिंगल स्टेप मिलता है, मतलब कम डिस्टेंस का स्पेस होता है। और एक होती है टैब की, तो टैब की से आपकी 5 छोटी छोटी स्पेस मिलाकर एक स्पेस बनता है। ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू गिव अ 5 ब्लैंक स्पेसेस बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट स्पेस बार। अभी भाई स्पेस बार का क्या काम है, तो स्पेस बार लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड की, दिख रहा है, और ये एक स्मॉल स्पेस देने के लिए यूज की जाती है। जब भी आप कोई वर्ड्स लिखते हो, कुछ टाइपिंग करते हो तो आपको स्पेस देना होता है, तो स्पेस बार की यूज होती है। एक होती है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की से आप टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हो, मतलब कैसे, लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर से। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा मेरा नाम, है ना, BARKHA बरखा। अब मुझे डिलीट करना है, तो सपोज मान लो कि कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है भाई, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो यदि आप लेफ्ट साइड से डिलीट करना चाहते हो, लेफ्ट साइड से डिलीट करना चाहते हो तो बैकस्पेस की का यूज करोगे। किसका? बैकस्पेस की का। वो इधर डिलीट करेगा कैरेक्टर्स को। बात समझ में आई? वही होती है एक डिलीट की। अब डिलीट की का काम क्या होता है, तो डिलीट की कैरेक्टर्स को राइट साइड से डिलीट करती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने अपना नाम लिखा डॉक्यूमेंट में और यहां मुझे डिलीट करना है, अब कहां से, राइट साइड से कैरेक्टर्स को, तो हम क्या करेंगे, डिलीट की का यूज करेंगे। तो ये राइट साइड से यदि आपको कैरेक्टर्स को डिलीट करना है तो डेल की का यूज करोगे, लेफ्ट से डिलीट करना है तो बैकस्पेस का यूज करोगे। यहां से कैरेक्टर्स इधर डिलीट होंगे लेफ्ट साइड से बैकस्पेस की से, और आपका कर्सर यदि आगे प्लेस्ड है, इधर डिलीट करना है कैरेक्टर्स को, तो आपको क्या करना है, डेल की को यूज करना होगा। नाउ एंटर की मदद से आप एक लाइन नीचे आ सकते हो, न्यू लाइन पे अपने कर्सर को ब्लिंक करवा सकते हो। तो यदि आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है तो आप इसका यूज कर लो, या फिर कोई भी टास्क को कंप्लीट करना है तो भी एंटर का यूज किया जाता है। कोई फॉर्म फिल कर लिया, सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करने की जगह आपने एंटर प्रेस किया तो वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है ना। ऐसे एंटर के 2 काम होते हैं।
नाउ प्रिंट स्क्रीन। अभी प्रिंट स्क्रीन का क्या काम होता है, बहुत से बच्चे जिनको प्रिंट स्क्रीन का भी मतलब नहीं पता होता है। भाई जो भी स्क्रीन आपको दिख रही है पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन को एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो, एज इट इज प्रिंट करवा सकते हो प्रिंट स्क्रीन बटन की मदद से, ठीक है। तो यदि आपको किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, कुल मिला के यदि सिंपल सी बात करूं तो मोबाइल फोन में जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो ना, वैसे ही आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस प्रिंट स्क्रीन नाम के की को प्रेस कर सकते हो। तो जो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा टास्क बार से लेकर टाइटल बार तक सब कॉपी हो जाएगा। पॉज की बात करें तो पॉज का मतलब होता है कि ऑनगोइंग प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, हॉल्ट करने के लिए, थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए रोकने के लिए। तो जैसे प्ले पॉज के बटन्स नहीं होते वैसे पॉज यहां भी होता है। ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, ये जो भी एग्जीक्यूशन चल रहा है कंटिन्यूशन में, आपने जो भी एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको बेसिकली इट इनेबल्स द यूजर्स टू होल्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ रनिंग प्रोसेस। वही एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने के लिए हॉल्ट पॉज और ब्रेक लगभग एक ही जैसे काम करते हैं। इंसर्ट का क्या मतलब होता है, इट यूज टू स्विच बिटवीन दी ओवर टाइप मोड एंड ओवर राइट मोड। अभी इंसर्ट की मदद से क्या कर सकते हो आप, दो मोड में स्विच कर सकते हो। एक होता है ओवर टाइप मोड, एक होता है ओवर राइट मोड। ओवर टाइप मोड में क्या होता है, जो आप कैरेक्टर टाइप करते जाते हो तो पिछला कैरेक्टर डिलीट होता चला जाता है ना, इस तरीके से। यदि आप इसको नहीं चाहते हो, बंद करना चाहते हो तो इंसर्ट की को एक बार और प्रेस कर दो। ये दो बार प्रेस करोगे तो दो मोड में जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। ओवर राइट मोड होता है एक, जिसमें आप राइटिंग कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। तो ओवर टाइप ओवर राइट मोड में यदि आपको टाइपिंग करना है तो आप इंसर्ट मोड का यूज कर लेते हो। पॉज और ब्रेक जो है बेसिकली आप कोई वीडियो देख रहे हो उसको पॉज करना है ना, तो वहां आप इन कीज का यूज करते हो, ठीक है। ये सारी कीज अवेलेबल होती है ताकि बिना माउस के भी आप कीबोर्ड से अपने सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। एक होती है होम की। होम की मदद से क्या कर सकते हो आप, स्क्रीन जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है स्क्रीन पे, जो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है उस पर्टिकुलर लाइन की एकदम पहली लाइन पे पहुंचना चाहते हो तो होम की का यूज करते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है बरखा और फिर मैंने लिखा है गुप्ता। अब कर्सर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि कर्सर एकदम स्टार्टिंग में आ जाए तो आपने होम की प्रेस किया। क्या प्रेस किया, होम की। जैसे ही होम की प्रेस किया तो कर्सर जो है वो यहां से कहाँ आ जाएगा, लाइन के शुरुआत में आ जाएगा। एक होती है एंड की। जब एंड की प्रेस करोगे तो कर्सर पहले से कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो ऐसे होम की होती है, एंड की होती है ना। एंड की ये देखो, इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, इट मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। वही एक पेज अप होता है, पेज के एंड में हो या दूसरे किसी पेज में हो तो पेज के अप साइड पे आपको लिख जाएगा एकदम टॉप पर। सो इट हेल्प्स टू मूव द वन पेज अप विच इज करंटली व्यूड। पेज डाउन, वन पेज डाउन कर्सर आपका चला जाएगा। तो वन पेज अप जाना है, वन पेज डाउन जाना है तो पेज अप पेज डाउन का यूज करेंगे। वन मोर की इज देयर, एरो कीज। तो एरो कीज आपके स्क्रीन को लेफ्ट राइट सेंटर में मूव करवाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट यदि आपको मूव करवाना है स्क्रीन तो आप एरो कीज का यूज कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज शिफ्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट, है ना जी। ये जो तीन कीज होती है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ये क्या होती हैं, ये कहलाती हैं आपकी कॉम्बिनेशन कीज जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, है ना। ये शॉर्टकट कीज क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन कीज के अंडर कैटेगरी में आती है। नाउ थ्री मोर कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर, दैट इज नम लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड कैप्स लॉक, जिसकी कहानी मैंने अभी आपको बता दी। नंबर्स प्रिंट करना है, एरो कीज को यदि आपको क्या करना है, यूज करना है इंस्टेड ऑफ मूविंग द कर्सर तो आप स्क्रॉल लॉक का यूज कर लो। अपर केस में लेटर्स को प्रिंट करवाना है तो आप कैप्स लॉक का यूज कर लेते हो, ठीक है। तो अभी कीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटेल में मैंने एक एक कीज का काम क्या है समझा दिया है। अब कीबोर्ड की सारी कीज से आप अवेयर हो चुके हो, कभी भी आपसे कोई भी कुछ पूछ लेगा तो आप बता सकते हो। कैटेगरीज भी हमें समझ में आ गई है। अब आपको टाइपिंग करनी कैसे, जो कीबोर्ड में आपको रो दिखती है उनको कहते क्या है ना। जब आप टाइपिंग सीखते हो ना बेटा जी तो वहां पे आपको रोज को पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पे पहला होता है होम रो कीज। आखिर होम रो की क्या होती है, होम रो कीज को होम कीज भी कहा जाता है। जैसे घर पे आप रहते हो तो रेस्ट की पोजीशन में रहते हो, बाहर जाते हो तो आप अपनी वर्किंग पोजीशन पे आ जाते हो। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं जॉब करते हो तो भाई आप एज ए एम्प्लॉय हो या एज ए बिजनेसमैन जो भी काम कर रहे हो तो आप घर से बाहर जा रहे हो तो आप अपने वर्किंग मोड में हो, लेकिन घर आते हो तो आप रेस्ट मोड में आ जाते हो, है ना। बिल्कुल वैसे ही होम कीज जो होती है वो बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो होम रो कीज के नाम से जानी जाती है, जहां पे आपकी फिंगर रेस्ट पोजीशन पर होती है। क्या होती है, यहाँ पे फिंगर हमारी रेस्ट पोजीशन पे होती है। या फिर जब आप टाइपिंग नहीं करते हो या आप टाइपिंग स्टार्ट करने वाले होते हो तो आपकी जो फिंगर्स की पोजीशन है जिस पर्टिकुलर की पे, जिस पर्टिकुलर रो पे होनी चाहिए वो होम रो की पर होनी चाहिए।
ठीक है। ऑन द स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड होम रो की आर लेफ्ट हैंड एज ASDF एंड राइट हैंड आर JKL। मतलब बीच वाली जो आपकी रो होती है सबसे, है ना, क्वालिटी पैटर्न के नीचे आप देखोगे ये क्वालिटी पैटर्न वाली लाइन हो गई, उसके बाद वाली जो लाइन है ये देखो आप ASDF। तो भाई आपका जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर्स होगी वो ASDF पर होगी, राइट हैंड की जो 4 फिंगर होगी वो होगी JKL पर, ठीक है, और सेमीकोलन पर। बीच में 2 कीज आपकी छूटेंगी जिनको हम कहते हैं GH। ये 2 कीज आपकी यहाँ पर स्किप होगी GH, और उसी के साथ जो आपके थंब होगा वो कहां पर होगा, स्पेस बार पे होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो फिंगर्स है वो अरेंज होती है। लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स होती है वो ASDF पर होती है और ये JKL और सेमीकोलन पर होती है। GH बीच में स्किप होते हैं, थंब जो होते हैं वो स्पेस बार पर होते हैं। दिस इज होम रो कीज, जहां पे फिंगर आपकी रेस्ट पोजिशन पर होती है, ठीक है। ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड F and J आर कॉल्ड गाइड कीज। F और J को हम गाइड कीज कहते हैं, जो आपके थंब से आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की फिंगर्स से आप ऑपरेट कर सकते हो। बोथ कंटेन अ स्मॉल रेस्ड टेंजिबल मार्क विद द हेल्प ऑफ टच टाइपिस्ट कैन प्लेस अ फिंगर करेक्टली ऑन द होम कीज। अब यहाँ पे देखो इसको होम कीज कह दिया। अब जब आप टच टाइपिंग मेथड के थ्रू टाइप करोगे तो आपको ये अंडरस्टूड होगा कि भाई आपके लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर A है, यहाँ S है, यहाँ D है, यहाँ पर F है। लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर और किन फिंगर्स पर आपको कौन कौन से लेटर्स से प्रेस करना है ये आपको पता होता है। इसी को टच टाइपिंग मेथड कहते हैं और इसी की प्रैक्टिस हमें करनी होती है। अब कुछ गाइड कीज होती हैं। सो द कर्सर इज यूज्ड फॉर गाइड, कर्सर इज यूज्ड टू गाइड फॉर टाइपिंग। यहाँ पे जो कर्सर है ना, जो स्क्रीन पे आपको कर्सर दिख रहा होता है, वही आपको गाइड करता है कि अब आपको क्या, किस पर्टिकुलर लेटर को टाइप करना है, किस जगह से आपको टाइपिंग शुरू करना है। सो इट इज अ स्मॉल वर्टिकल लाइन दैट फ्लिकर्स इन द डॉक्यूमेंट व्हाइल टाइपिंग। देखो ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक कलर की एक लाइन दिख रही है जो ब्लिंक कर रही होती है, ये आपको बताता है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में टाइपिंग शुरू कहाँ से करनी है। अभी टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो इनिशियली आपके जो फिंगर्स है वो ASDF JKL होम रो की पर होगी। कर्सर को देखोगे, कर्सर बताएगा कि भाई पेज की इस जगह से टाइपिंग स्टार्ट करनी है। सो टू मूव द पोजीशन ऑफ कर्सर, जैसे जैसे कर्सर मूव करता जाएगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि भाई किस पोजीशन में आपको टाइपिंग करनी है ना, कहाँ स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट है उसके किस जगह पर पेज पर टाइपिंग हो रही है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द अलोकेशन ऑफ कीज टू द फिंगर्स, कि फिंगर्स के अकॉर्डिंग अब जो है कौन सी की अलोकेट कहाँ होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपका हैंड है, सपोज ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड पे ये आपकी फिंगर हो गई पॉइंटिंग फिंगर हो गई, ये मिडिल फिंगर हो गई, ये आपकी रिंग फिंगर हो गई और ये आपकी जो है स्मॉल फिंगर हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये सारी फिंगर्स आपके इस तरीके से अरेंज होना चाहिए। रेड कलर की जो फिंगर है उनसे ये सारी कीज प्रेस होगी, येलो कलर से जो आपकी फिंगर दिख रही है उससे ये सारी कीज प्रेस होगी, ब्लू कलर की जो फिंगर्स है उनसे ये सारी कीज प्रेस होगी और लिटिल फिंगर से आपकी जो है आप ये वाली कीज को प्रेस कर सकते हो। तो एक कलर के अकॉर्डिंग, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं, जो कीज है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको टाइपिंग सीखना कैसे है इनिशियल लेवल से। ये तो बहुत बेसिक लेवल यहाँ बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखो होम रो कीज होगी आपकी ASDF, जहाँ पे आपके लिटिल फिंगर मिडिल फिंगर अरेंज होगी, ठीक है। वहीं यहाँ पर अलोकेशन ऑफ अपर रो मतलब क्वालिटी पैटर्न, तो वहाँ पे क्वालिटी पैटर्न पे Q लिटिल फिंगर से आपका प्रेस होगा, W आपका क्या होगा, रिंग फिंगर से प्रेस होगा। तो ये अलोकेशन बताया है पूरा एक एक की का, ठीक है। और वही बात करें हम बॉटम रो की, जिसमें बॉटम रो में आपको क्या दिखता है, ZXCVBNM, वहां पे फिर आपको लिटिल फिंगर से शिफ्ट की को प्रेस करना है ना, रिंग फिंगर से आपको Z को प्रेस करना है, ऐसे हर एक फिंगर से। और जो ऊपर टॉप पे 1 2 3 4 नंबर होते हैं, तो वो नंबर आपको किन किन फिंगर्स से प्रेस करना है, तो ये पूरा अलोकेशन बताया हुआ है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये समझ गए, ये आपको याद हो गया कि भाई मेरी इस फिंगर से, इस लिटिल फिंगर से मैं 1 भी प्रेस कर सकता हूँ, नीचे शिफ्ट की को भी प्रेस कर सकता हूँ इस लिटिल फिंगर से, ठीक है। और मिडिल फिंगर से आप A प्रेस कर सकते हो, Z प्रेस कर सकते हो, ऊपर C भी प्रेस कर सकते हो, ये आपको पता है। तो आप आधी से ज्यादा चीजें ये मान के चलो कि आपकी जो टाइपिंग की शुरुआत है वो हो चुकी है।
क्योंकि यही चीज बस आपको पता करनी है, इन्हीं चीजों को आपको कीबोर्ड पे फील करना है कि भाई इन फिंगर्स पे ये सारे लेटर्स मैंने प्रेस करने हैं। नाउ फॉर टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, अब आपको टाइपिंग सीखना है, आपको डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करना है, तो जहां कर्सर होगा वहां से लेटर्स लिखना शुरू करोगे, है ना, वहीं से आप जो है लेटर्स को देखोगे। सो स्पेस बार से आप वर्ड्स को सेपरेट कर पाओगे। आपने कुछ वर्ड लिखा, स्पेस दिया, तो वो वर्ड सेपरेट हो जाएगा। फॉर डिलीटिंग अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से यदि डिलीट करना है तो आपको कर्सर का ध्यान रखना है। कर्सर के यदि लेफ्ट से डिलीट करना है तो बैक स्पेस की प्रेस करना है, कर्सर के राइट से डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे डेल की को प्रेस करना होगा। दिस इज द बस 2 कीज एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम। सो इफ यू मेक अ मिस्टेक व्हाइल टाइपिंग देयर इज अ वे टू रेक्टिफाई इजीली। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना गलती के टाइपिंग कर लोगे, भाई टाइपिंग करोगे तो गलतियां तो होती है, बिना गलती के तो इंसान सीखता ही नहीं है, क्योंकि मिस्टेक्स ही तो है जो मेन को परफेक्ट बनाता है। मिस्टेक्स मेक्स मैन द परफेक्ट ना, गलतियों से ही इंसान सीखता है। ओके, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कब होती है? गलतियों से ही होती है, राइट। सो प्लेस द कर्सर जस्ट आफ्टर द लेटर, लेटर के बाद यदि आप कर्सर को रखते हो तो बैक स्पेस की से लेफ्ट से कैरेक्टर को डिलीट करोगे, और यदि आप डिलीट की का यूज करते हो तो राइट साइड से डिलीट से आप कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो। अब यदि आपको कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में टाइप करना है, यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बेटा कैप्स लॉक की तो है ही, कैप्स लॉक की को ऑन कर दोगे तो सारे लेटर्स आपके कैपिटल ही आएंगे। सपोज मैंने मेरा नाम लिखा, सब कैपिटल ही आ रहा है। कैप्स लॉक की को ऑफ कर दोगे तो सारे लेटर्स स्मॉल प्रेस होंगे, इस तरीके से आपको दिखेंगे, ठीक है। एक तरीका तो कैप्स लॉक की वाला हो गया। दूसरा होता है कि शिफ्ट के साथ में यदि आपने कैपिटल बी प्रेस किया तो बी कैपिटल प्रेस हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में यदि आपने ए प्रेस किया तो कैपिटल प्रिंट होगा, बिना शिफ्ट के प्रेस करोगे तो स्मॉल प्रिंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से जो है प्रिंटिंग होती है, ठीक है। और आप जो लेटर्स टाइप करते हो वो स्क्रीन पे प्रिंट होते हुए शो होते हैं। तो यहाँ पे आप अपर केस को लिख सकते हो, कैप्स लॉक की को ऑन करके, स्विच ऑफ करोगे तो स्मॉल लेटर्स में दिखेंगे, या फिर शिफ्ट की मदद से भी आप लेटर्स को कैपिटल या स्मॉल में टाइप कर सकते हो। चॉइस इज योर्स कि आपको क्या यूज करना है। नाउ नंबर्स को कैसे टाइप करेंगे मैम? तो यहाँ भी 2 तरीके हैं, है ना। आपका जो अल्फा न्यूमेरिक कीज है, यहाँ भी 1 2 3 4 नंबर्स मिल जाते हैं, और इधर लेफ्ट साइड में आपको कीपैड में भी 1 2 3 4 नंबर्स मिल जाएंगे। तो जहां से आपको टाइप करने वहां से आप कर सकते हो। इसके लिए आपको नम लॉक को ऑन करना होगा, तब आप नंबर्स को प्रिंट कर पाओगे। यहाँ आपको कोई नम लॉक का लोचा नहीं है, या डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि नंबर कीज प्रेजेंट अबव द अल्फाबेट्स कीज। यहाँ जितनी भी अल्फाबेट कीज है उनके ऊपर आपको नंबर कीज मिल जाती है, या न्यूमेरिक कीपैड से भी आप इसको यूज कर सकते हो। स्विच ऑन करोगे न्यूमेरिक कीपैड को तो आप टाइप कर पाओगे, और स्विच ऑफ करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ टाइपिंग सिंबल्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जब आपको सिंबल्स, पंक्चुएशन मार्क्स या स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करवाने होते हैं तो शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस करते हो तो इसका जो भी कैरेक्टर होगा, स्पेशल कैरेक्टर, सपोज ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वो प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रेस करोगे तो @ होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर से आपको प्रिंट करवाने होते हैं वो सभी शिफ्ट की मदद से होते हैं। प्रेस शिफ्ट प्लस नंबर 8 तो एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, 8 प्रेस किया तो ये प्रिंट होगा, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अभी यदि सेंटेंसेस या पैराग्राफ टाइप करने हैं, ये तो छोटी छोटी बातें हुई, है ना। सेंटेंसेस या पैराग्राफ टाइप करने हैं तो आपको स्पेस बार की का यूज करना होगा। जितने भी वर्ड्स लिखोगे उन सबके बीच में आपको स्पेस देना होगा, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे, तो नई लाइन को बिगिन कर पाओगे। क्लियर? अब रूल्स क्या है किसी भी टाइपिंग को सीखने के? कुछ रूल्स होते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि कीबोर्ड को यूज कैसे करना है, कितनी बेसिकली कीज होती हैं, कौन कौन सी कीज किस लिए यूज होती हैं, और उसी के साथ में मैम जो कीज हैं वो उनका क्या मतलब है, कैसे अरेंज होती है, आपकी फिंगर्स कैसे अरेंज होना चाहिए। लेकिन इन सभी से ऊपर होते हैं ये कुछ रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं। तो रूल्स क्या बोल रहे हैं कि बेटा जी जब भी टाइपिंग करो तो सारी फिंगर्स का यूज करो, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही हाथ से आप कीज को प्रेस कर रहे हो जो आप पहले तक करते आए हो,
ठीक है जी। सो व्हाइल लर्न टच टाइपिंग ट्राई टू यूज ऑल 10 फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स, बी श्योर यूज थंब फॉर प्रेसिंग द स्पेस। ओके, तो स्पेस देने के लिए आप थंब का यूज करो। प्रॉपर पोजिशनिंग, इनकी जो पोजिशनिंग होती है फिंगर्स की वो प्रॉपर होना चाहिए। करेक्ट की पेयर होगी तो आपकी टच टाइपिंग मेथड सक्सेसफुल होगी और आप एक गुड टाइपिस्ट बन सकते हो। इट इंप्रूव्स द टाइपिंग स्पीड एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन की ऑन द हैंड्स एंड ऑल्सो हेल्प्स द मेंटेन करेक्ट पोस्चर एंड अवॉइड हेल्थ इश्यूज। नाउ टाइपिंग एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। अब जितनी ज्यादा आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्शन हो जाओगे। मेरी बात समझ में आई? किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, जितनी बार सॉल्व करोगे उतने अच्छे से बनने लगेंगे, है ना। टाइपिंग आपने ऐसा नहीं कि बस आज आपने फिंगर रखना सीख लिया और कुछ लेटर्स टाइप कर लिए हो गया। भाई स्पीड तो तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जैसे टाइपिंग मास्टर होता है, टाइपिंग मास्टर का नाम तो सभी ने सुना होगा, उसका यूज कर सकते हो आप। ऑनलाइन भी आजकल तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसको अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। सही तरीके से बैठकर आपको टाइपिंग करनी है, लेट कर, सो कर या रॉन्ग वे में आपको बैठकर झुक कर इस तरीके से नहीं करनी है। अदरवाइज आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। आपको इंजरीज हो सकती है, मतलब कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, लाइक आपका बॉडी बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, पीछे मसल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, हैंड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट्स वाई जो प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए वो सही होना चाहिए। While typing it is important for the user to maintain correct posture as the idle typing posture minimizes both static and dynamic muscle loads. क्लियर हुआ अच्छे से? सो करेक्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी हेल्प्स टू मेक अवॉइड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, कैसे करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करोगे, तो ध्यान से समझो। ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर बैक स्ट्रेट। जब भी टाइपिंग करते हो तो झुककर टाइप नहीं करना है, आपका जो बैक है वो स्ट्रेट, मतलब एकदम स्ट्रेट बैठो, ठीक है, ताकि आपका मसल्स पेन ना हो सके, बैक पेन या जो नेक में पेन होता है ना वो ना हो सके। कीप योर एल्बो बेंट एट द राइट एंगल। अब आपका जो टाइपिंग का पोस्चर होता है उसमें जो एल्बो है वो आपका एकदम राइट एंगल पे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ समझ में आया। देयर शुड बी एटलीस्ट 20 to 30 इंच डिस्टेंस बिटवीन आईज एंड स्क्रीन। आईज पर अफेक्ट ना हो तो एटलीस्ट जो आपका डिस्टेंस है वो 20 से 30 इंच होना चाहिए। यहाँ पे देखो, दिस इज द रॉन्ग पोस्चर। क्लियर, बात समझ में आई? वही द ऑप्टिमम हाइट ऑफ द टेबल टॉप एंड अंडर डेस्क कीबोर्ड इज 28 to 30 इंच। ये जो डिस्टेंस है टेबल टॉप की वो भी 28 से 30 इंच का अप्रोक्स होना चाहिए। चेयर एंड टेबल हाइट शुड बी चूजन एज टू एक्सपोज द शोल्डर, आर्म एंड रिस्ट मसल एज द लीस्ट पॉसिबल स्ट्रेन। अब आप अपने अकॉर्डिंग टेबल और चेयर का हाइट भी एडजस्ट करो ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेन या कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो दीज ऑल आर दी पॉइंट्स जो कि करेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने के लिए होते हैं। वही सेम चीज की 90 डिग्री एंगल मेंटेन करना है, वही सारी चीजें हैं। तो यदि सही बैठोगे, सही तरीके से बॉडी पोस्चर होगा तो आपका टाइपिंग में भी मन लगेगा और आप सही तरीके से टाइप भी कर पाओगे। क्लियर? नाउ ये तो बात हो गई मैम कीबोर्ड की और सारी चीजें हमने समझ ली। अब सेकंड जो कॉमनली इनपुट डिवाइस होता है जिसका नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। अगेन इसके बिना हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर सिस्टम जो मिलता है ना वो 4-5 डिवाइसेस को बनाकर कंप्राइज होता है कंप्लीटली। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो होते ही है। आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर और आपका सीपीयू, स्पीकर, ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं। इनको मिलाकर एक कंप्लीट सेट कंप्यूटर सिस्टम का बनता है ना। अब इसमें पॉइंटिंग डिवाइस एक और इनपुट डिवाइस होता है जो स्क्रीन पे कर्सर इस तरीके का मूव करता हुआ नहीं दिखता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कर्सर बेसिकली मूव कर रहा होता है एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं यहाँ पर माउस, ठीक है। सो ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए, ड्रैग करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। दिस ऑल्सो यूज टू ड्रॉ एंड प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। इट इज कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइस जिसके बेसिस पर आप आजकल देखो लैपटॉप में ट्रैक बॉल जैसा एक डिवाइस होता है। लैपटॉप में माउस का स्विच जरूर देते हैं लेकिन माउस नहीं होता है, उसमें एक ऐसा जगह होती है, ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर ट्रैक बॉल कनेक्टेड होता है। आप अपने थंब को या किसी फिंगर को मूव करोगे इस पर्टिकुलर स्पेस पर तो स्क्रीन पे कर्सर मूव होता हुआ दिखेगा, राइट। जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, टच पैड होता है, टच स्क्रीन होता है। ये जो स्टाइलस है ये क्या है? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे मैं यहाँ पर किसी भी लेटर को, वर्ड को पॉइंट कर पा रही हूँ, जो मुझे ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर पा रही हूँ, ठीक है। तो दिस ऑल आर दी पॉइंटिंग डिवाइसेस। अभी इसमें सबसे कॉमनली जो है वो होता है माउस जिसका यूज हम सिलेक्ट
सिलेक्ट करने के लिए या स्क्रीन पर आइटम को मूव करवाने के लिए यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ये लेफ्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है, बीच में एक स्क्रोलर होता है, स्क्रोल व्हील, जिससे आप स्क्रीन को लेफ्ट और अप एंड डाउन मूव कर सकते हो। ठीक है, अब कितने टाइप के माउस अवेलेबल है? तो जैसे वैरायटी ऑफ कीबोर्ड अवेलेबल है वैसी वैरायटी ऑफ माउस भी अवेलेबल है। वायर्ड, वायरलेस, डिफरेंट टाइप के माउस है। पहले जो माउस यूज हुआ करते थे वो मैकेनिकल माउस थे, आजकल ऑप्टिकल माउस मार्केट में आ चुके हैं, है ना। तो माउस ऑफ 3 टाइप्स, वन इज मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस कुछ इस तरीके के होते हैं जिसमें इनसाइड में आप देखोगे ना तो उसमें एक रबर की बॉल होती है छोटी सी। अब वो बॉल जब मूव करेगी तब स्क्रीन पे कर्सर मूव करेगा, तो एक्चुअल मूवमेंट जो है वो इस बॉल से ही क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे एक रबर की बॉल यूज होती है, यहाँ पर एक स्क्रोलिंग व्हील होता है, और अगेन यहाँ पर क्या होता है, डिटेक्ट करने के लिए इस व्हील को, इस लेफ्ट राइट डायरेक्शन को, कर्सर को डिटेक्ट करने के लिए, मोशन डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये बॉल ही होती है जो इंस्ट्रक्शंस देती है। ठीक है, सो द मैकेनिकल माउस हैज अ रोलिंग रबर बॉल। अंडर द केस ऑफ माउस द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इज कंट्रोल्ड बाय द बॉल। और ये थोड़े हैवी होते हैं क्योंकि रबर की बॉल होती है तो माउस का जो वेट है वो भी थोड़ा हैवी हो जाता है। लेकिन आजकल क्या यूज कर रहे हैं हम, ऑप्टोमैकेनिकल माउस यूज कर रहे हैं या ऑप्टिकल माउस यूज कर रहे हैं। ऑप्टोमैकेनिकल माउस में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर रबर की बॉल नहीं होती है, यहाँ पर बॉल की जगह पर होते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स जो स्क्रीन पे कर्सर का जो मोशन मूवमेंट है उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, कर्सर जो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इस बॉल की जगह पर क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज कर लेते हैं। वहीं एक ऑप्टिकल माउस होता है जो नाउ इट इज वेरी मच पॉपुलर, जिसमें ग्रीन या रेड कलर की लाइट आपको जलती हुई दिखती है। तो भाई ये जो माउस होता है ऑप्टिकल, प्रॉपर ऑप्टिकल होता है, इसमें कोई मैकेनिकल टेक्निक यूज नहीं होती है। यहाँ पे जो टेक्निक यूज की जाती है होती है लेजर लाइट। ठीक है, एक लेजर के थ्रू यहाँ पर बेसिकली माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है स्क्रीन पर। इसमें कोई बॉल नहीं होती है, डजंट हैव एनी टाइप ऑफ बॉल। इसमें लाइट होती है जिसके बेसिस पर माउस आपको क्या दिखता है, स्क्रीन पर टिल्ट होता हुआ दिखता है। क्लियर, दिस इज। और ये बहुत लाइट इन वेट होता है, इतने लाइट इन वेट होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आप माउस मूव कर रहे हो। लेकिन जो मैकेनिकल माउस है उसमें आपको वेट समझ में आता है। ठीक है, अब माउस के थ्रू आप क्या क्या ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो, कौन कौन से इसके ऑपरेशन है। तो माउस के थ्रू हम लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर माउस बटन के थ्रू आप जो है सिलेक्शन या फाइल ओपन करवाना है या आपको कोई फोल्डर को ओपन करना है तो वो कर सकते हो, है ना। एक सिंगल क्लिक परफॉर्म करते हो। वहीं आप लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक को भी परफॉर्म कर सकते हो। तो डबल क्लिक किसी भी प्रोग्राम, फाइल, कोई एक्शन को ट्रिगर करने के लिए यूज होता है। डबल क्लिक में जनरली हम लेफ्ट बटन को 2 बार क्विकली मतलब जल्दी से 2 बार प्रेस करते हैं तो वो डबल क्लिक हो जाता है। सिंगल क्लिक करते हो तो वो सिंगल क्लिक होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक लिख ही लोगे, बहुत आसान है, जनरली हम यूज करते हैं। दिस इज लेफ्ट क्लिक, अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज राइट क्लिक। राइट क्लिक से क्या करते हो आप, राइट क्लिक से जो है प्रॉपर्टीज सेट कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको किसी फाइल को मूव करवाना है, सपोज ये कोई फोल्डर है तो इस फोल्डर का आपको नाम बदलना है, तो आपने राइट क्लिक किया। जैसे ही राइट क्लिक किया तो एक कंटेक्स्ट मेन्यू खुलता है, इसको कहते हैं हम कंटेक्स्ट मेन्यू, जहां पे आप न्यू, है ना, कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसे कुछ ऑप्शंस देखते हो, प्रॉपर्टीज वगैरह। तो इस पर्टिकुलर फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टी सेट कर पाओगे, इसको मूव कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज डन बेसिकली बाय राइट क्लिक। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज वेरी मच पॉपुलर थ्रू माउस, दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप एक फाइल को दूसरी जगह पर मूव कर सकते हो। किसी भी 2 एप्लीकेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो बेसिकली यहाँ पे आप माउस के लेफ्ट क्लिक बटन को होल्ड करते हो, होल्ड करके रखकर आप लीव करते हो जहां पे आपको उस फाइल ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना है। सो इट ऑल्सो अलाउज यू टू सिलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर और पोजिशन द माउस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टू ऑब्जेक्ट वेयर यू वांट टू प्लेस इट एंड रिलीज द बटन। दिस इज द ऑपरेशन जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। यू कैन सी द आइटम एट द न्यू लोकेशन। अब ओल्ड लोकेशन से जो आइटम है वो न्यू लोकेशन पे पहुंच जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पर ये एक आइटम है, इसको ड्रैग किया माउस के लेफ्ट क्लिक से और यहाँ लाके रिलीज कर दिया, यहाँ से होल्ड किया, यहाँ रिलीज किया, तो अब ये आइटम यहाँ से हटकर वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट इज स्क्रोल। अभी स्क्रीन को यदि
अप एंड डाउन स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे बीच में एक स्क्रॉलर व्हील लगा होता है ना। आप स्क्रीन को ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हो, इसको प्रेस करके रखोगे स्क्रॉल को तो भी ये स्क्रॉल व्हील की तरह काम करेगा, ठीक है। सो पेज अप पेज डाउन एरो कीज का जो काम होता है कीबोर्ड में वो स्क्रॉल व्हील करता है। अभी यहाँ पर ना सिलेक्टिंग और ब्लॉकिंग का काम भी आप कर सकते हो। ये कैसे? सो इट इज अ वे टू सिलेक्ट अ टेक्स्ट और एडिट और फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। यदि आप किसी वर्ड के स्टार्ट पे क्लिक करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है आईटी और यहाँ कर्सर है, यदि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा वर्ड अपने आप, पूरी लाइन अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी किसी पैराग्राफ में। तो ये बेसिकली काम सिलेक्टिंग और ब्लॉकिंग का होता है। समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ में ये सेशन को हम यहाँ खत्म करते हैं। पूरा चैप्टर हमने यहाँ कवर कर लिया है एंड होपफुली आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बहुत आसान है भाई, कीबोर्ड का हम सभी यूज करते हैं। और आपको यहाँ मैंने एक नई चीज बताई, दैट इज टच टाइपिंग मेथड, जिसकी मदद से अब हम अपनी टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे। ये तो बहुत बेसिक था कि आपको कौन सा टूल यूज करना है ना। एक एक कीज के बारे में हमने समझ लिया है, ASDF लेफ्ट और JKL और सेमीकोलन, ये आपके लेफ्ट और राइट हैंड की कीज होमरो कीज होगी, जहां से हम टाइपिंग को सीखना शुरू करेंगे अगले चैप्टर से। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन बिल्कुल मिस मत करना, उसमें एक्चुअल में हम टच टाइपिंग मेथड को प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है। यदि इस चैप्टर के नोट्स चाहते हो तो बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जल्दी से जाकर, जहाँ पे नोट्स अवेलेबल है आप सभी के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना, है ना जी। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।